बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि अहम कौमी और स्ट्रेटेजिक उमूर पर हुकूमत और अपोजिशन और सलामती के इदारों का इजलास जारी है और इस इजलास में पाक अफगान दो तरफा उमूर, अमरीकी फौज का इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, अमरीका की जानिब से अड्डे मांगने पर पाकिस्तान के मौक़िफ़, पाक भारत ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जैसे मामलात ज़ेर गौर हैं। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला सिंध समेत शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास में खित्ते के मामलात के अलावा मुल्क के दाखिली उमूर पर भी हसास इदारों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। मजीद बात करेंगे अहमद मंसूर, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अहमद मंसूर, मजीद बताइएगा। देखिए, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का जो इजलास है वो 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है, जारी है। इस दौरान 10 मिनट का वक्फा हुआ है। वक्फे के बाद अब दोबारा इजलास शुरू है। जो वक्फे से पहले मरला था वो ब्रीफिंग का था। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ब्रीफिंग दी है। जो तमाम कौमी सलामती से जुड़े चैलेंजेस हैं, जो मामलात हैं, उन पर ब्रीफिंग हुई है। खासतौर पर अफगानिस्तान से जो अमरीकी इनखला है और जो कश्मीर की सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो खारजा, दाखिला और माशी जो महाज पर चैलेंजेस हैं, उस पर भी बात हुई है। चूंकि ये जो तफसीलात है उस पर हम अभी बात उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन इजलास में जब वक्फा हुआ है तो जो शुरका है बाहर आए हैं, उनसे बात हुई है। तो उनसे जब पूछा गया कि हमने सवाल किए कि किन किन अमूर पर बात हुई है, क्या जो अमरीकी अड्डों का मामला है उस पर भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल समेत तमाम जो इशूज हैं उन पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी है। कौमी सलामती के मामला पर इत्तेमाद में लिया गया है सियासी क़यादत को। अब जो सवाल जवाब का मरला अब शुरू हो चुका है, उसमें मजीद बात होगी। उसमें दोनों तरफ से जो राय है, जो अपना मौक़िफ़ है, वो अब सामने आएगा और एक हतमी राय कौमी सलामती के मामला पर वो की जो तवक्को है। और जो आर्मी की जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो भी मौजूद है। अब जो सवाल जवाब का सेशन है, यकीनी तौर पर उसमें वो भी हिस्सा लेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी इजलास में शरीक है। और तमाम जो कौमी सियासी क़यादत है, वफाकी हुकूमत के जो अहम गुजरा है, दाखिला और खारजा और इसके अलावा इस्लाहात के, और बशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईन यूसुफ वो भी शरीक है। तो बहरहाल ये इजलास का जो अगला और अहम मरला है ब्रीफिंग के बाद वो जारी है। इसके बाद जब शुरा बाहर आएंगे तो मालूम होगा कि क्या सूरत हाल सामने आई है। अहमद मंसूर, आप हमें अपडेट, आपका बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन ने तस्लीम कर लिया, इमरान हुकूमत मजीद 2 साल रहेगी। मुल्की सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत मुल्की सालमियत की सियासत होने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर नई राह पर चलने वाली हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर कश्मीर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। बिलावल बच्चा है, बयान दे देता है आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बनेगी। का मुस्तकबिल की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क आने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। बिलावल बयान दे देता था बच्चे आया जाने। चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। जिस तरह हमने किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। किसी जमात से राब्ता नहीं। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने अफवाहों की तरदीद कर दी, कहा कि हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिंदा रहे तो जनूबी पंजाब सूबा बना कर रहेंगे। उम्मीद है शौकत तरीन ने जो वादे किए उनसे अवाम को फ़ायदा होगा।
हयात रहा, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जनूबी पंजाब का सूबा जो है वो हम बना के रखें। ये वो जगह है जहाँ पे मैं खुद काम करना चाहता हूँ, मैं वहाँ का हूँ। मैंने वहाँ पे फार्म बनाया, मैंने वहाँ पे और बहुत कुछ किया, मेहनत की है, अल्लाह ताला ने काम बरकत डाली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं लोगों को वापस दूँ और अपने इलाके के लोगों को वापस दूँ। मेरा कोई राब्ता नहीं किसी पार्टी के साथ। जिन्होंने बजट बनाया है मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। मुझे उम्मीद है कि अगर शौकत तरीन साहब एक बड़े समझदार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने बजट बनाए हैं, उसमें लोगों को जरूर फायदा होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कल बिलावल ने नासमझी की बातें की। क्या सिंध उन्होंने आज तक किसी पार्लिमानी रिवायत को अपनाया? बिलावल को आईना दिखाया तो वो ज़ाती हमलों पर उतर आए। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप विरासत में हासिल की है। अब ये पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं, जरदारी की पार्टी है। बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि बिलावल जरदारी है। तो बात करके चले कहाँ गए? तशरीफ ले आए, आ जाए। अभी कुछ वक्त लगेगा बट्टा। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं रही, ये अब जरदारी की पार्टी है। बिलावल भुट्टो नहीं है बल्कि बिलावल जरदारी हैं। शाह महमूद कुरैशी बिलावल के बयानबाजी पर फट पड़े। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे। बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कल बिलावल नासमझी में गुफ्तगू कर रहे थे। वो जिन रवायात की बात कर रहे थे वो सिंध में क्यों नहीं अपनाई गई? उन्होंने सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन को बहस का आगाज क्यों नहीं करने दिया? बिलावल शो बॉय हैं, पीपल्स पार्टी का कंट्रोल आज से जरदारी करते हैं। सिंध में करप्शन आज आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर हमला कौन सी पार्लिमानी रिवायत है? बिलावल को आईना दिखाया था वो ज़ाती हमलों पर उतर आए हैं। बिलावल को छोटी उम्र में निक्कर पहनकर खेलते और अपनी वालदा से छड़कियां खाते देखा है। ये और बात है कि आपको पार्टी का लीडर नामजद कर दिया गया और आपने विरासत का सहारा लेकर पार्टी लीडरशिप हासिल कर ली। इधर गए, तो बात करके चले कहाँ गए? तशरीफ ले आए, आ जाए। पीटीआई रहनुमा और साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर हद तक इज्जत का दावा कर दिया। दौरा इसराइल से मुतालिक बयान पर बिलावल को 10 करोड़ पौंड हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। ट्वीट में कहा कि बिलावल भुट्टो नासमझी में वो सब बोल जाते हैं जो उन्हें बताया जाए। जुल्फी बुखारी ने कहा कि बिलावल ने हाल ही में इनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, इसलिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद नोटिस भिजवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सदर नेशनल बैंक को ओहदे से हटाने के फैसले पर वजीर इत्तलात के तनकीदी बयान को बुनियाद बनाया गया। दरख्वास्त में बैंक के फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा की गई है। दोनों ने अभी तक सदर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेशनल बैंक को ओहदे से हटाने की कार्रवाई नहीं की। दरख्वास्त में फौरी कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा गया कि खदशा है कि बेज़ाब्तगियों का रिकॉर्ड गायब न कर दिया जाए। एमक्यूएम वाले कराची में लसानी फसाद कराना चाहते हैं, जलसे की आड़ में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाजे कर दिया, अपील की कि एमक्यूएम लोगों की जानों पर खेलकर सियासत ना करे। बल्दिया टाउन इलेक्शन में मुतहदा अपने करतूतों की वजह से 6 नंबर पर आई। एमक्यूएम ने जो कुछ किया उसका खुमियाजा कराची के अवाम ने भुगता। कराची वाले एमक्यूएम के 3 जुलाई की रैली को मुस्तरद करेंगे। सूबा सिंध किसी के बाप का नहीं है, कराची वाले हक लेना जानते हैं। शहरी सिंध के हकूक पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। नासिर हुसैन और सईद गनी बोरिया बिस्तर समेट लें। ख्वाजा ज़ारुल हसन का पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोले कराची फिर से जाग चुका, अब कराची की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा।